प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम की इस व्याख्यान माला में आपका फिर से स्वागत है। पीछे हमने कहानी और उपन्यासों पर चर्चा की थी और काव्य शास्त्र के संदर्भ में भी चर्चा हम करते रहे, लेकिन आज चूँकि हम पुनरावर्तन की तरफ अग्रसर हैं तो आज काव्य शास्त्रीय विवेचना हम करने की कोशिश करेंगे और उसमें अलंकार क्या होते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, अलंकारों के बारे में उस पर भी चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस पर चर्चा का प्रारंभ हम करते हैं कि अलंकार पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों हुई, या लोगों ने अलंकारों पर पूरा एक सिद्धांत विचार क्यों बना दिया। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर लंबा चौड़ा विचार विमर्श होता है, इसका मतलब उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरह के लोग मिल जाते हैं और तभी उसका आगे से आगे विकास होता जाता है। तो काव्य में अक्सर एक चर्चा चलती रही है और मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन के संदर्भ में भी एक चर्चा चलती रही है कि हम जिंदा हैं तो क्यों हैं, क्या कारण है, किसके कारण हम जिंदा हैं। तो इस सवाल का जवाब मिलता है कि जीवों में आत्मा होती है या जीवात्मा होती है, इसलिए वो जीवन जीते हैं, जिंदा रहते हैं। तो मनुष्य मनुष्य है क्योंकि उसमें आत्मा है, वो जीवित है इसलिए कि आत्मा है, वो एक स्वरूप लिए हुए है क्योंकि उसमें एक आत्मा है। तो उसी प्रकार से साहित्य के संदर्भ में भी एक चर्चा चली, क्योंकि वो मनुष्य जीवन से सीधा जुड़ा है। साहित्य कोई जीवन से अलग नहीं है, पूरे जीवन को समाहित करता है। उसकी अलग अलग जो विधाएं हैं वो जीवन के अलग अलग हिस्सों को करती है, या एक ही विधा में अलग अलग रूपों में हमारे को जीवन की सारी जो विविधता है वो मिल जाती है। तो निश्चित तौर पे जैसे मनुष्य के जीवन के बारे में या पशु पक्षियों के जीवन के बारे में है कि वो जिंदा किस तरह से है, किसके कारण से है, उसी तरह से साहित्य पर भी ये चर्चा प्रारंभ से ही चलती रही कि साहित्य साहित्य क्यों है या काव्य काव्य क्यों है, क्योंकि पूर्व में काव्य और साहित्य दोनों एक ही संदर्भ में लिए जाते थे। आजकल तो काव्य कविता से जोड़ दिया गया है और साहित्य में कविता और गद्य दोनों आ जाते हैं। तो अलग अलग लोगों द्वारा इस बारे में अलग अलग विचार रखे गए, या अलग अलग लोग इस बारे में अलग अलग विचार रखते रहे कि काव्य की आत्मा क्या है। कुछ लोग काव्य की आत्मा अलंकार को मानते रहे, तो कुछ लोग काव्य की आत्मा रीति को मानते रहे, कुछ लोग काव्य की आत्मा ध्वनि को मानते रहे, तो कुछ लोग काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को ही मानते रहे, तो कुछ लोग रस को भी और कुछ लोग औचित्य को भी काव्य की आत्मा मानते रहे। इस तरह से और भी छोटे मोटे बातें जो है आई होगी सामने, लेकिन उन पर चूंकि उनको अधिक महत्व किसी भी काल में नहीं दिया गया, हम उसकी चर्चा नहीं करते। और जिसने जिसको उचित समझा उसको काव्य की आत्मा के रूप में स्थान दिया और अपने पक्ष में भी तर्क दिए, दूसरे तरह के जो विचार थे उनके विपक्ष में मत दिए या मत रखे, अपने विचार रखे। वही हमारे सामने संप्रदाय के रूप में आ जाते हैं, जैसे अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय। तो इस तरह से 6-7 संप्रदाय हमारे सामने आते हैं। तो ये संप्रदाय इसी आधार पर हैं कि वो काव्य की आत्मा किसे मानते हैं। जो अलंकार को काव्य की आत्मा मानता है वो अलंकार संप्रदाय का हो गया, जो रस को मानता है वो रस संप्रदाय का हो गया, जो वक्रोक्ति को मानता है वो वक्रोक्ति संप्रदाय का हो गया। तो इस तरह से
हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग बातों को, अलग अलग विषय वस्तु को, अलग अलग तत्वों को आत्मा माना गया और उसी के आधार पे उनके संप्रदायों की स्थापना भी हो गई। तो पहली चीज़ तो हम ये ले लेते हैं कि इन संप्रदायों को उद्घाटित करने में या प्रवर्तित करने में और उसके साथ साथ आगे बढ़ाने में जिनका प्रमुखतः योगदान रहा है उनको हम लेंगे, एक एक या दो दो नाम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं औचित्य संप्रदाय पर। तो आचार्य क्षेमेंद्र को इसका श्रेय दिया जाता है और या ये इसके सबसे महत्वपूर्ण जो है आचार्य रहे हैं जो काव्य की आत्मा जो है औचित्य को मानते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय में रहे हैं कुंतक। कुंतक काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को मानते रहे। इसी प्रकार ध्वनि संप्रदाय जो है उसमें आनंदवर्धन और मम्मट का नाम लिया जा सकता है और रीति संप्रदाय में वामन का नाम लिया जा सकता है, जो आप द्वितीय वर्ष में पढ़ेंगे। और हम जो पढ़ रहे हैं वो अलंकार संप्रदाय होगा। अलंकारों के बारे में इसमें जानकारी लेंगे कि इन लोगों ने अलंकार के बारे में क्या क्या विचार रखे, क्या क्या सिद्धांत बनाए, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो इसमें प्रमुखतः भामह, दंडी और उद्भट का नाम आता है। भामह, दंडी और उद्भव का नाम आता है। तो आप ये याद रखेंगे तो ये जो आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है उसमें भी ऐसे बातें जो है पूछी जाती है अक्सर। अब हम चूंकि पढ़ेंगे तो अलंकारों के बारे में, लेकिन वर्तमान में जो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त जो संप्रदाय है, जो रस को अपनी आत्मा मानता है, उसकी स्थापना करने वाले या उसको जो है प्रेरित करने वाले जो हैं वो आचार्य कौन थे? तो वो है आचार्य भरत या भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। तो इस तरह से हमने जो 6 संप्रदाय हैं उन 6 संप्रदायों के बारे में और उनके जो करने वाले हैं उद्घाटित या प्रवर्तक, उनके बारे में जानकारी ले ली। अब आते हैं हम अलग अलग जो संप्रदाय हमारे रहे उन पर चर्चा करेंगे और उसमें भी हम आज से जो प्रारंभ कर रहे हैं वो हम सिर्फ अलंकार संप्रदाय तक सीमित रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है हम ये देखेंगे कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य कौन था या कौन थे। तो बिना किसी झिझक के कहा जा सकता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह को माना जाता है। अर्थात अलंकार संप्रदाय का या अलंकार को काव्य की आत्मा मानने का जो विचार है, उस विचार को सर्वप्रथम आगे लाने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जा सकता है वो आचार्य भामह है। इनके अलावा भी और कुछ आचार्य हुए जिन्होंने इस संप्रदाय के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, उसमें अपना योगदान दिया। उनमें दंडी है, आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट, आचार्य रुद्रट और आचार्य जयदेव इत्यादि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। तो अब देखिए, हमने आचार्यों की जानकारी ले ली, संप्रदाय के बारे में जानकारी ले ली कि संप्रदाय क्या हैं, क्यों बने हैं। अब है जब हम अलंकार के बारे में जान लिया कि अलंकार संप्रदाय को या अलंकार काव्य की आत्मा होती है, इस विचार को स्थापित करने वाले विचारक कौन थे, उसको आगे बढ़ाने वाले विचारक कौन थे, वो भी देख लिया। अब आता है कि क्या समस्त अलंकारवादी एक ही तरह का विचार रखते थे? निश्चित तौर पे एक तरह का विचार कभी हो भी नहीं सकता। हाँ, समर्थन हो सकता है, लेकिन भेद फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिलेगा। अर्थात काव्य की आत्मा अलंकार को कहाँ तक मानते हैं, किस गहराई तक मानते हैं, उसके आधार पर भी इन आचार्यों के 2 भेद किए जा सकते हैं या 2 वर्ग माने जा सकते हैं। पहला वर्ग क्या होगा इसका? पहला वर्ग होगा, इस वर्ग पहले वर्ग के अंतर्गत वे अलंकार शास्त्री आते हैं जो अलंकार को ही काव्य का सब कुछ मान लेते हैं, जो अलंकार को ही काव्य का सब कुछ मान लेते हैं।
और रस, ध्वनि, वक्रोक्ति इत्यादि को अलंकार में ही समाहित कर लेते हैं, अर्थात अलंकार के भीतर ही उनको शामिल कर देते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि अलंकार के भीतर रस को, ध्वनि को, वक्रोक्ति को, अर्थात एक छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ को डाल देना, ये कोशिश मुझे तो लगती है। लेकिन उस समय इनके मस्तिष्क में जो विचार आए, जो तर्क आए, उन तर्कों के आधार पे इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना। तो हम कह सकते हैं कि पहला वर्ग वो है जिसने कि अलंकार को ही काव्य का सब कुछ माना, अर्थात काव्य की आत्मा सिर्फ और सिर्फ अलंकार है, बाकी जो कुछ भी काव्य में है वो इन अलंकारों के अंतर्गत ही आ जाता है, अर्थात अलंकारों में ही काव्य के रस को, ध्वनि को, वक्रोक्ति को, इन सब को अलंकार में ही शामिल कर देते हैं। दूसरा वर्ग उन आचार्यों का आता है, या वो अलंकार शास्त्री आते हैं उसमें, जो कि अलंकारों की पृथक सत्ता मानते हैं। अलंकारों को तो महत्वपूर्ण काव्य के लिए मानते ही मानते हैं, अर्थात उसकी अपनी एक सत्ता है, अलग से, पृथक से, और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक और विशेषता है कि वो रस और ध्वनि और वक्रोक्ति इत्यादि जो भी विचार रहे हैं, उनकी भी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हैं, अर्थात वो लोग इनको अलंकार के अंतर्गत नहीं लेते। वो कहते हैं कि अलंकारों की अपनी एक स्वतंत्र अस्तित्व है, एक उपस्थिति है, तो इसके साथ साथ रस, ध्वनि आदि की भी एक अलग सत्ता है। तो ये हुई दोनों वर्गों की बात। अब आज के व्याख्यान में हम जो भामे हैं, खाली भामे की क्या विचार हैं, या उन्होंने इसको किस रूप से परिभाषित किया, किस रूप में परिभाषित किया, उसको जानेंगे, और अगले व्याख्यान में फिर हम और आगे बढ़ेंगे। आचार्य भामे क्या कहते हैं इस बारे में? आचार्य भामे कहते हैं, न कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। न कांतिमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, कि जैसे स्त्री का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता, सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार से समस्त प्रकार से शोभा संपन्न होते हुए भी, समस्त प्रकार से शोभा संपन्न होते हुए भी अलंकारहीन काव्य व्यर्थ है। अलंकारहीन काव्य व्यर्थ है। देखिए क्या बड़ी बात कही इन्होंने, कि इन्होंने जो ऊपर हमने जो पद पढ़ा था संस्कृत में, कि न कांतिमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, कि जिस प्रकार से बिना आभूषणों के सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख सुंदर नहीं लगता या सुशोभित नहीं होता, उसी तरह से कोई भी काव्य जिसमें कि अलंकार नहीं है, बाकी सब कुछ होते हुए भी वो व्यर्थ है। अब एक बात साथ में उन्होंने और भी जोड़ी है, उससे हमें इनकी एक और बात का पता लगता है। तो पहले मैं वो बता देता हूँ कि भामे ने अलंकारों में वक्रता को स्थान भी दिया है। भामे ने अलंकारों में वक्रता को एक प्रमुख स्थान दिया है, और ये स्थान देते हुए वो कहते हैं कि कवि को अलंकारों के प्रयोगार्थ वक्र शब्दार्थ को ही काव्य में कल्पना करनी चाहिए, या की ही काव्य में कल्पना करनी चाहिए। अर्थात कोई भी काव्य, कोई भी शब्द ऐसा काम में नहीं ले जिसका कोई सीधा सीधा अर्थ निकलता हो, बल्कि वक्र अर्थ निकले। जिस शब्द का अर्थ सीधा न निकले, वक्र निकले, आटा टेढ़ा निकले, या समझने में थोड़ी सी आपको माथापच्ची करनी पड़े, या शब्द कहीं और इंगित करता हो, अर्थ कहीं और इंगित करता हो, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग काव्य शास्त्रियों को करना चाहिए या रचनाकार को करना चाहिए। अर्थात क्या कहते हैं कि भामे ने, मैं ये बता रहा हूँ
कि भामे ने अलंकारों में वक्रता को स्थान देते हुए कहा है कि कवि को अलंकारों के प्रयोगार्थ वक्र शब्दार्थ की ही काव्य में कल्पना करनी चाहिए। तो अब देखिए, इन्होंने हालांकि अलंकारों को प्रमुख माना है, लेकिन मैंने पहले भी चर्चा की थी कि अलंकारों में सबको शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ वक्रोक्ति को शामिल कर लिया इन्होंने, वक्रता को शामिल कर लिया, और कहते हैं कि अलंकार तभी ज़्यादा अच्छे होंगे, तभी ज़्यादा रचना को सुशोभित करेंगे जब वो अपने में एक वक्रता लिए हुए होंगे। तो आज इन आचार्य के बारे में इतनी जानकारी लेने के बाद इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं, और अगले व्याख्यान में हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।